पुलिस बोलेगी आगे कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग क्या कर पाएँगे इसमें, तो कोई प्रूफ़ भी नहीं मिलना है, ना वो कोई ऐसा सामान उठा कर ले गए हैं जिसके बेसिस पे जब बात हुई तो पुलिस भी बिल्कुल हमको ऐसी दिखी कि उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। समझा रही थी कि आप लोग भी लापरवाही किए हैं, आप लोग को इतना सब रख के नहीं जाना चाहिए था, रख के जाना चाहिए था तो एक आदमी को सोने के लिए कहना चाहिए था। हाँ, वो लोग हम ही लोग को ही नसीहत दे रहे थे कि आपको यहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए था, यहाँ ताला लगाना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, किसी को सुला के जाना चाहिए था कि इतना बड़ा घर बना लिए हैं, आपको समझ नहीं है। कुछ खास नहीं, पुलिस भी तो बहुत हेल्पलेस ही दिख रही है। और गश्ती होनी चाहिए ताकि नागरिकों में विश्वास जागृत हो और यहाँ पे सुरक्षा का वो हो सके। अगर किसी के घर चोरी होती है या क्राइम होती है तो लोग भागे भागे पुलिस के पास पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि पुलिस उन्हें मदद करेगी। लेकिन सिवान में कुछ ऐसा वाकया आया है जहां पर पुलिस बेबस नजर आ रही है। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार को ही समझाने का प्रयास करती है। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। ये वाकया सिवान जिला का है। सिवान शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित अयोध्यापुरी का है। एक तरफ सिवान के तेज तरार एसपी पूरन झा लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, सिवान को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वही एसपी पूरन झा के पुलिस पदाधिकारी पीड़ित परिवार को ही समझाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी में रिटायर्ड बैंक के कर्मचारी और साहित्यकार हैं मनोज वर्मा, जो 1 फरवरी को अपने भतीजी की शादी के लिए लखनऊ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस अपने घर में आते हैं तो उनके घर से 20 लाख रुपए से ज्यादा के गहने और करीब 50,000 रुपए की चोरी हो जाती है। पीड़ित परिवार है, परेशान है, और ऐसे में उन्हें पहला, जो आम लोग जब पीड़ित होते हैं तो सबसे पहले पुलिस को फोन करते हैं, तो वैसे ही मनोज वर्मा भी मुफस्सिल थाने पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, चोरी जिस मकान में हुआ उस मकान का वीडियो बनाती है, और उस समय पुलिस को यह आश्वासन देना चाहिए कि चोर को पकड़ा जाएगा। लेकिन इसके उलट होता है, मुफस्सिल थाने की पुलिस उल्टा पीड़ित परिवार को ही समझाने लगती है। पीड़ित जो परिवार है उनका साफ तौर पे कहना है, पुलिस आई और पूरा जांच किया, उसके बाद पुलिस कह रही है, ध्यान से सुनिएगा पुलिस क्या कह रही है। मुफस्सिल थाने की पुलिस कह रही है कि चोरों ने ऐसा कोई सामान नहीं ले गया है जिससे उनका आइडेंटिफाई हो सके कि इन्होंने ये चोरी किया है और चोर पकड़े जा सके। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आ रही है। जब मनोज वर्मा के पुत्र ने पुलिस से पूछा कि अब आगे क्या होगा, तो पुलिस वाले कहते हैं अब आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, स्माइकर है, चोरी कर लिए हैं, लेकिन आपके घर से कोई ऐसा सामान ही चोरी नहीं हुआ है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके। मतलब कि चोरों ने ऐसा सामान चोरी किया है जो मार्केट में लेकर बेच सकते हैं, ऐसा कोई सामान चोरी नहीं किया है कि जो आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये चोर है। अब आप जरा समझिएगा, एक तरफ बिहार सरकार अपराधियों को नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साफ तौर पे कहते हैं कि कोई भी अपराधी हो बचेगा नहीं, और दूसरी तरफ जो हमारे सिवान जिला की मुफस्सिल थाने की पुलिस है वो कहती है अब आगे क्या होगा, आगे कुछ नहीं होगा, चोर जो आपके घर से सामान चोरी किए हैं वो ऐसा सामान चोरी किए हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। अयोध्यापुरी के निवासी रिटायर्ड बैंक के अधिकारी साहित्यकार मनोज वर्मा के पुत्र ने यह भी बताया कि पुलिस वाले जब जांच करने आए थे, जी हाँ, सभी पुलिस वालों की बात नहीं कर रहे, मुफस्सिल थाना पुलिस की बात कर रहे हैं। मुफस्सिल थाना पुलिस के जब अधिकारी जांच करने के लिए आए थे तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है पीड़ित परिवार से, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, सब पीड़ित परिवार का बयान है कि पुलिस वाले कहते हैं कि इतना बड़ा घर बना लिए हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया, जा रहे हैं जब घर छोड़ के तो किसी को सोने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये पुलिस का बयान आ रहा है जो बेहद ही शर्मनाक है। पुलिस को इस माइक्रो पे लगाम नहीं लगा पा रही है, पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही है, उल्टा मुफस्सिल थाने की जो पुलिस है वो पीड़ित परिवार को समझा रही है, डराने का कोशिश कर रही है। ये तो डराना ही हुआ कि मुफस्सिल थाने की जो पुलिस है वो साफ तौर पे कह रही है कि आपको सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए था, इतना बड़ा घर बनवा लिए, यानी कि जिसके घर में सीसीटीवी
नहीं लगा होगा, जिसके घर में कोई सोने वाला नहीं है, अगर आपके परिवार के सारे लोग शादी समारोह में जाएंगे तो पुलिस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा मुफस्सिल थाने की पुलिस के अनुसार जो बयान उन्होंने दिया है, पीड़ित परिवार, जो मुफस्सिल थाने की पुलिस ने पीड़ित परिवार से कहा है, इसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर आपका घर बड़ा है तो आप अपना घर की रक्षा खुद करें, पुलिस कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ये पुलिस का जो बयान है, मुफस्सिल थाने पुलिस की बेहद शर्मनाक बयान है। और पीड़ित परिवार ने साफ तौर पे कहा कि मुफस्सिल थाना की जो पुलिस है बिल्कुल असहाय नजर आ रही थी। ये तो कह दिया, पल्ला झाड़ लिया कि एसमाइक्रो ने काम किया है, चोरी किया है। जिसके घर 20 लाख रुपए के ज्वेलरी की चोरी होती है, समझिए वो परिवार कितना परेशान होगा। और उस परिवार को ही मुफस्सिल थाने की पुलिस समझाने लगती है कि भाई आप तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाए, इतना बड़ा घर बनवा लिया, आपने घर में किसी को सोने के लिए नहीं छोड़ा। ये कोई जवाब नहीं हुआ। पुलिस को ढूंढना चाहिए कि चोर कौन है, उसकी पहचान करनी चाहिए। लेकिन पुलिस का जो ये बयान पुलिस ने पीड़ित परिवार को दिया है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। सिवान के तेज तर्रार एसपी पूरन कुमार झा जो लगातार मेहनत कर रहे हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, तो ये जो मुफस्सिल थाने की पुलिस कर रही है, ये पूरन कुमार झा का द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। आइए आपको पीड़ित परिवार का ये बयान सुनाते हैं कि जब उनके घर चोरी हुआ और मुफस्सिल थाने की पुलिस आई तो उन्होंने क्या कहा है। हम आपको बयान सुनाएंगे और बयान सुनने के बाद इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि ये खबर एसपी साहब के पास भी पहुंचे। एसपी पूरन झा जो काफी तेज तर्रार है और लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं, अपराध मुक्त सिवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास भी ये मैसेज जाए कि उनके मुफस्सिल थाने की पुलिस किस तरह से शर्मनाक बयान दे रही है। पुलिस तो कल आई थी, पुलिस अपना काम करके गई, वीडियो बनाई, पूरा फोटोग्राफी की, सब करके उसके बाद वही हम ही लोग को समझा रही थी कि आप लोग भी लापरवाही किए हैं, आप लोग को इतना सब रख के नहीं जाना चाहिए था, रख के जाना चाहिए था तो एक आदमी को सोने के लिए कहना चाहिए था। पुलिस का भी यही कहना था कि वो कोई भी ऐसा सामान नहीं ले गए हैं जो आइडेंटिफाई हो सके कि ये मेरा सामान है। वो लोग वैसा सामान उठा कर ले गए हैं जिसको आराम से बेचा जा सके या उसका पैसा निकाला जा सके। पुलिस से भी जब बात हुई तो पुलिस भी बिल्कुल हमको ऐसी दिखी कि उसके हाथ में भी कुछ नहीं है। हम लोग पूछे कि आगे क्या होगा, वो लोग बोले कि आगे कुछ नहीं होगा। क्या बोले पुलिस बोले कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग क्या कर पाएंगे, इसमें तो कोई प्रूफ भी नहीं मिलना है, ना वो कोई ऐसा सामान उठा कर ले गए हैं जिसके बेसिस पे। हाँ, वो लोग हम ही लोग को ही नसीहत दे रहे थे कि आपको यहाँ पे दरवाजा होना चाहिए था, यहाँ ताला लगाना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, किसी को सुला के जाना चाहिए था, कि इतना बड़ा घर बना लिए हैं, आपको समझ नहीं है। कि कुछ खास नहीं, पुलिस भी तो बहुत हेल्पलेस ही दिख रही है। जैसे कल जो पुलिस वाले आए थे उनका कहना था कि ये स्माइकर्स ग्रुप का काम है और गश्ती होनी चाहिए ताकि नागरिकों में विश्वास जागृत हो और यहाँ पे सुरक्षा का वो हो सके। अब पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन अभी तक तो कोई बहुत सकारात्मक कोई रिजल्ट किसी चोरी में आया नहीं है।